Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Janeja, and today in this video, we are going to discuss a very important topic: acceleration of class 11th chapter 4. आज के इस वीडियो में 11th क्लास का चैप्टर 3 का मोशन स्ट्रेट लाइन का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेलरेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसकी क्या टाइप्स होती है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन होती है जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है थ्रू आउट द जर्नी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में। वेलोसिटी में क्या इंक्लूड होता है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या क्या इंक्लूड होता है? सॉरी, स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी में आप वेलोसिटी कब सेम रहेगी? वेलोसिटी कब सेम रहेगी? आप कहते हैं ना ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन में मतलब उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी तब सेम रहेगी जब स्पीड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। और डायरेक्शन भी सेम रहे मतलब अगर कोई, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा रहा हूँ, कोई अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के लिए मूव कर रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी स्पीड हर एक सेकंड के बाद, इसकी स्पीड हमेशा 2 मीटर पर सेकंड ही रही। ना तो स्पीड बढ़े ना स्पीड घटे, ना तो फास्ट चले ना स्लो चले। पहली बात, स्पीड में कोई चेंज है। सेकंड बात, डायरेक्शन यही रही, अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, इसी डायरेक्शन पर चलेगा, टर्न नहीं करेगा ना वापस रिवर्स करेगा। तब वेलोसिटी क्या होती है? सेम। अब वेलोसिटी, अब आपको ये समझ आ गया वेलोसिटी सेम कब होगी? जब ना तो इसमें चेंज आए ना इसमें। बट फिर वेलोसिटी चेंज कैसे होगी? इसमें चेंज लाना है तो किसमें चेंज लाना पड़ेगा? या तो स्पीड में चेंज ले आओ या डायरेक्शन में चेंज ले आओ। या तो स्पीड में चेंज आ जाए या डायरेक्शन में चेंज आ जाए। स्पीड में चेंज का मतलब ये है, सपोज और एक टाइम में हम एक ही चेंज पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों में चेंज करना आ जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। ऑब्जेक्ट इसी एक्सिस के लिए मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, स्पीड बढ़ा रहा है। स्टार्टिंग में रेस्ट पर था, यहां पर आया स्पीड 2, यहां पर आया 1 सेकंड पर स्पीड 2, फिर स्पीड कर ली 4, फिर स्पीड कर ली 3 सेकंड पर 6। अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। स्पीड क्या कर रहा है? अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। स्पीड, डायरेक्शन चेंज, स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। And when velocity is changing up, object is in non-uniform motion. Object is in non-uniform motion. Non-uniform motion में हमने डिस्कस भी किया था, non-uniform motion में है। और जब भी non-uniform motion में है, velocity चेंज हो रही है। मतलब velocity में चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि स्पीड में चेंज आ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता था, यहाँ पर 2 है velocity, तो यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, वेलोसिटी चेंज तो आएगा ना। डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा अभी। ये मैं कह रहा हूं अभी ना, वो केस में जिसमें अपनी स्पीड को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, डायरेक्शन सेम रखेगा। एक और केस होता है, वो सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। स्पीड तो एक ऐसे भी तो चेंज आ सकता है, स्पीड चेंज ना हो, केवल डायरेक्शन चेंज हो, तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। वो पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। अभी हम ये पढ़ रहे हैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, स्पीड को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग, ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, another physical quantity introduced which is called acceleration. अब मानो स्पीड बढ़ रही है, अब हम इसमें इंटरेस्टेड होंगे ना, कितनी जल्दी बढ़ रही है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें ये बताए स्पीड बढ़ तो रही है पर कितनी जल्दी बढ़ रही है, तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट नहीं आता, एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? Change in velocity upon time taken. Change in velocity upon time taken. कितना वेलोसिटी में चेंज आया और कितना उस टाइम, कितने टाइम में वो चेंज आया, उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सपोज एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड थी u, इनिशियल स्पीड
फाइनल स्पीड हो गई v। तो इनिशियल जीरो टाइम पर जब स्टॉपवॉच, हमेशा हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम तो जीरो से स्टार्ट करते हैं स्टॉपवॉच को, और t टाइम पर हो गई स्पीड v। तो एक्सेलरेशन क्या होगा a, कितना चेंज आया v माइनस u, कितने टाइम में आया t माइनस 0 इज t। तो दिस इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये हम 30 मिनट डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन करता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस करता है। नाइन्थ में थोड़ा बेसिक पढ़ा हुआ है। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव, तब स्पीड बढ़ेगी, तब स्पीड बढ़ेगी। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, तब स्पीड घटेगी, तब स्पीड घटेगी। और एक्सेलरेशन को कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे? अगर आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, आपकी वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन लेना नेगेटिव। एक्सेलरेशन का लेना है नेगेटिव। और अगर आपकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग, मैं इसी डायरेक्शन में मानता हूं ऑब्जेक्ट को, और एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी डायरेक्शन में ही है, तब एक्सेलरेशन को लेंगे पॉजिटिव। तो जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और वेलोसिटी के अपोजिट है तो नेगेटिव, फर्स्ट बात। और अगर पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगी, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, नेगेटिव है, तो वेलोसिटी घटेगी। टाइप्स, फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड एवरेज एक्सेलरेशन। फोर्थ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इनको डिस्कस करते हैं कि कर। अब इसकी भी टाइप्स होती है, इसकी भी टाइप्स होती है। एक्सेलरेशन हमने सीखा वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम, और हमें ये बताता है वेलोसिटी में चेंज कैसे आ रहा है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं आपको वही कह रहा हूं, मैं वेलोसिटी में चेंज लाया जा सकता है, या तो स्पीड को चेंज कर लो या डायरेक्शन, या दोनों। पर मैं अपने एग्जांपल में ले रहा हूं स्पीड में चेंज ला रहा हूं, केवल स्पीड में चेंज लाने से वेलोसिटी में चेंज। और अब मैं उसमें भी कह रहा हूं स्पीड में चेंज क्या कर रहा हूं, मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूं, स्पीड को बढ़ा रहा हूं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पे था, स्टार्टिंग में यहां था, 1 सेकंड के बाद यहां है, 2 सेकंड के बाद यहां है, 3 सेकंड के बाद यहां। अगर इनिशियली उसकी ओरिजिन पर था, वो इनिशियली उसकी स्पीड है 0, 1 सेकंड पर वो यहां था पॉइंट ए पर, स्पीड हो गई 2, फिर यहां स्पीड हो गई 4, फिर यहां स्पीड हो गई 6। आप ये देखिए स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होता है, एक्सेलरेट होता है, सीधी सी बात। बट ये देखो स्पीड इक्वली बढ़ रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं हमेशा 1-1 सेकंड के टाइम इंटरवल लेता हूं। देखो इनके, इसमें देखो इस इंटरवल में कितना बढ़ी, 2 - 0 2, 2 - 0 2। इस 1 सेकंड में कितना बढ़ी, 2। अगला 1 सेकंड का इंटरवल देखो, 2 - 1, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल बन गया, कितना बढ़ी, 4 - 2, इसमें भी 2 बढ़ी। अगला 1 सेकंड का इंटरवल 3 - 2, 1 सेकंड का इंटरवल ये है, इसमें कितना बढ़ी, 6 - 4 2। इक्वली चेंज हो रही है। मैं इंक्रीज ले रहा हूं, डिक्रीज भी हो सकती है। ऐसे डिक्रीज का एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर 10 है, यहां पर 8 है, 6 हो गई, 4 हो गई। देखिए हर एक में इक्वली 2 घट रही है। इक्वली इंक्रीज इक्वली इंक्रीज हो या इक्वली डिक्रीज हो, मतलब इक्वल चेंज आई इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब एक्सेलरेशन क्या आएगा, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या आएगा, यूनिफॉर्म। फिर नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है असमान, एक जैसा ना हो। अगर 2 6 12 10 है तो 8 4, इसको 12 कर देते हैं, 10 6 0। अगर
चेंज अनइक्वल आए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब एक्सेलरेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म। जैसे देखिए इस इंटरवल में देखिए चेंज 2 - 0 2 का चेंज आया है, टाइम इंटरवल में 1 सेकंड का रखूंगा। अगला इंटरवल देखो 2 - 1 ये 1 सेकंड का इंटरवल है, चेंज देखो 6 - 2 यहां 4 का आ गया, यहां 6 का आ गया। अनइक्वल चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां देखो डिक्रीमेंट देखो, पहले 1 सेकंड में 2 का डिक्रीमेंट हुआ, 4 का 6 का। अनइक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन दैट केस एक्सेलरेट तो हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज, बट इंक्रीज हो रही थी या डिक्रीज हो इक्वली नहीं हो रही जैसे पहले केस में हो रही। जब अनइक्वली होना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब वेलोसिटी में चेंज अनइक्वल आए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, देन एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। और जब भी नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट आएगा तभी इनका कॉन्सेप्ट आएगा एवरेज और इंस्टेंटेनियस का। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है ना, इक्वल स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तब जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना वही एवरेज होता है, वही इंस्टेंटेनियस, वही नॉन यूनिफॉर्म। मतलब सीधी सी बात है, इनका कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। और आएगा तो जितना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा ना उतना ही एवरेज होगा, उतना ही इंस्टेंटेनियस। जैसे एक बच्चे के 3 टेस्ट हुए, 3 पेपर दिए बच्चे ने 100 मार्क्स के, एक में आए 90, एक में आए 80, एक में आए 70। तो आप क्या करते हो, एवरेज लोगे। और अगर उस बच्चे के तीनों में ही 90 90 90 आ गए तो आप एवरेज क्या निकालोगे, एवरेज भी 90 है, परसेंटेज भी 90 है, सीधी सी बात है। तो एवरेज परसेंटेज आप तभी निकालते हो जब मार्क्स आर नॉन यूनिफॉर्म, और यूजुअली मार्क्स नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, किसी सब्जेक्ट में कम और किसी में ज्यादा। अब आगे चलते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट आ गया आपकी समझ? नहीं कहीं भी डाउट्स हो तो कमेंट्स आपके पास है, कमेंट्स कीजिए, बताइए। एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एवरेज का कॉन्सेप्ट कब आया? नॉन यूनिफॉर्म। जैसे आप कहते हो आप एवरेज निकाल लीजिए, उस बच्चे की एवरेज आ गया, एक में मैंने कहा था 70 थे, एक में 80, एक में 90, 70 80 90, एवरेज निकालोगे तो 80 आएंगे तीनों में। वो बच्चा आएगा मेरे एवरेज मार्क्स ना 80 है, किसी को बताएगा तो वहां से एक आइडिया आ जाएगा कि तीनों में 80, तीनों में ना, तीनों में हम इक्वली मान सकते हैं 80 80 है, जबकि तीनों में 80 नहीं थे, एक में ज्यादा थे और एक की परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन थी, बट हम ये मान सकते हैं हाँ ठीक है तीनों में 80 के अराउंड रहे होंगे। क्या सेम यहां से एवरेज हमें ये आइडिया पता लग जाता है कितना एक इक्वल चेंज आया होगा, हालांकि कहीं चेंज ज्यादा आया होगा और कहीं चेंज कम आया होगा। तो कैसे निकालते हैं? टोटल चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज जब भी निकाला है ना टोटल निकालो, जैसे एवरेज स्पीड निकाला था आपने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन को इससे डिनोट करते हैं, ये एवरेज लिख दीजिए, एक्सेलरेशन एवरेज। चेंज के लिए हमेशा डेल्टा यूज होता है फिजिक्स में, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा। फोर्थ आएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी इंस्टेंट पे क्या था, किसी मोमेंट पे क्या एक्सेलरेशन था, उसके बाद किसी इंस्टेंट पे, किसी मोमेंट पे क्या एक्सेलरेशन था उसके बाद, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस कैसे मिलता है हमें? किसी इंस्टेंट में, किसी मोमेंट में, किसी मोमेंट में कैसे मिलेगा? टाइम इंटरवल को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा। जब टाइम इंटरवल ना डेल्टा टी बिल्कुल अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा, इसे बोलते हैं फिजिक्स मैथ्स की लैंग्वेज में डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब डेल्टा टी 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 लगभग हो चुका है, ऐसे होगा। हो सकता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.00001 हो, तो डेल्टा टी यही से बोलते हैं अप्रोचेस टू 0। क्या बोलते हैं? अप्रोचेस टू 0। जब टाइम इंटरवल इतना छोटा हो गया, लगभग 0 हो गया, तो वो एक इंस्टेंट बन जाएगा, एक मोमेंट बन जाएगा। तो उस केस में जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन है ना, एवरेज, वो क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस। तो मैंने क्या लिखा है बस, डेल्टा टी जब 0 को अप्रोच कर रहा है ना, 0 को, तब लिमिट एवरेज एक्सेलरेशन। इसका मतलब है एवरेज जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जब डेल्टा टी 0 को अप्रोच कर रहा है तो एवरेज एक्सेलरेशन किसको अप्रोच करेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको कर दीजिए dv अपॉन dt, और जब भी ये लिमिट आएगी ना, लिमिट
डेल्टा टी अप्रोच टू 0 डेल्टा वी बाई डी, तो ये डीवी बन जाता है, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाती है लिमिट्स। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा, इंस्टेंटेनियस डीवी अपॉन डी, क्या आ गया डीवी अपॉन, इंस्टेंटेनियस क्या आ गया डीवी अपॉन डी, ठीक है। ये हम सारा आगे डिस्कस करूंगा मैं आने वाले वीडियो में। आपसे वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक and share with your friends. If first time on the channel, don't forget to subscribe and press the bell icon so that you may get the notifications of the upcoming videos. Thank you so much.